डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर 15 जनवरी 1929 4 अप्रैल 1968 अमेरिका के एक पदरी आंदोलनकारी एक्टिविस्ट व अफ्रीका अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसलिए उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक रूप में भी देखा जाता है। दो चर्चा ने उनको संत के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। एक अफ्रीकी अमेरिकी चर्चा नेता ने और पारंपरिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और मिनिस्टर मार्टिन लूथर किंग सीनियर के बेटे किंग ने अहिंसा और नागरिक आवाज़ के माध्यम से संयुक्त राज्य में अश्वेत लोगों के लिए नागरिक अधिकारों को उत्तरित किया। उनकी ईसाई मान्यता और महात्मा गांधी की अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने जिम को कानून और भेदभाव के अन्य रूपों के खिलाफ लक्षित अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। किंग ने मतदान से अधिकार, अलगाव, श्रम अधिकार और अन्य नागरिक अधिकारों के लिए मोर्चा में भाग लिया और नेतृत्व किया। उन्होंने 1955 के मोंटगोमरी बस बहिष्कार का निरीक्षण किया और बाद में दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन के पहले अध्यक्ष बने। SCLC के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अल्बानी, जॉर्जिया में असफल अल्बानी आंदोलन का नेतृत्व किया और बर्मिंघम, अलबामा में 1963 में कुछ अहिंसक विरोधों को आयोजित करने में मदद की। किंग 1963 मार्च के वाशिंगटन में नेताओं में से एक थे, जहां उन्होंने लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर अपना आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया था। नागरिक अधिकार आंदोलन ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम, 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम और 1968 के फेयर हाउसिंग अधिनियम में महत्वपूर्ण विधि लाभ प्राप्त किया। SCLC ने कुछ सफलता के साथ अहिंसक विरोध की नीति को रणनीतिक रूप से उन तरीकों और स्थानों को चुनकर लागू किया जिनमें विरोध प्रदर्शन किए गए थे। अलगाववादी अधिकारियों के साथ कई गतिरोध थे जो कभी कभी हिंसक हो जाते थे। कई बार किंग को जेल जाना पड़ा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक J. हूवर ने किंग को एक कट्टरवादी माना और उन्हें 1963 से FBI के काउंटरफोर का एक टारगेट बना दिया। FBI एजेंटों में संभावित कम्युनिस्ट संबंधों के लिए उनकी जांच की, उनके निजी जीवन पर जासूसी की और गुप्त रूप से उन्हें रिकॉर्ड किया। 1964 में FBI ने किंग को एक धमकी भरा गुमनाम पत्र भेजा जिसे किंग ने उन्हें आत्महत्या करने का उकसाने के प्रयास के रूप में व्यक्त किया। डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च, जहां किंग को 1954 में मंत्री बनाने के लिए बुलाया गया, अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के मोंटगोमरी अलबामा में प्रभावशाली था। चर्चा के पादरी के रूप में वह मोंटगोमरी और आसपास के क्षेत्र में अपने वक्तव्यपूर्ण उपदेश के लिए जाने जाते थे। मार्च 1955 में मोंटगोमरी में एक 15 वर्षीय अश्वेत छात्र कॉलेट क्लूनी के जिम को कानून के दक्षिणी संयुक्त राज्य में स्थानीय कानून को नस्लीय अलगाव को लागू करते थे। उल्लेखन करते हुए एक क्षेत्रीय व्यक्ति को अपनी बस की सीट देने से इनकार कर दिया। किंग बर्मिंघम अफ्रीका की समुदाय की उस समिति में से थे जिसने इन मामले को देखा। ईडी निकल्सन और फिलिप फोर्ड ईडीओ ने एक बेहतर मामले के आने के लिए प्रतीक्षा करने का फैसला किया क्योंकि इस घटना में एक नाबालिग शामिल थी। 9 महीनों बाद 1 दिसंबर 1955 को एक ऐसी घटना घटी जब रोजर्स पार्कर को सिटी बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इन दो घटनाओं के कारण मोंटगोमरी बस बहिष्कार हुआ, जिसका आग्रह और योजना निक्सन द्वारा और नेतृत्व किंग के द्वारा किया गया था। राजा अपने विश्वादशा में था और उसने अभी भी अपनी लिपिकीय भूमिका निभाई थी। अन्य मिनिस्टर ने उन्हें केवल इसलिए नेतृत्व में भूमिका निभाने के लिए कहा क्योंकि सामुदायिक नेतृत्व के लिए उनके सापेक्ष नएपन से उनके लिए बोलना आसान था कि इस भूमिका को लेने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब कोई और नहीं आगे आ रहा था तो उन्होंने ही नेतृत्व करने का फैसला किया। बहिष्कार 385 दिनों तक चला और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि किंग के घर पर भी बमबारी हुई। इस अभियान के दौरान किंग को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया, जिसने रातों रात राष्ट्रीय मीडिया का अध्ययन आकर्षित किया और किंग के सार्वजनिक कद में काफ़ी वृद्धि की। विवाद तब समाप्त हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पाउडर बनाम गेल के एक निर्णय जारी किया जिसने सभी मोंटगोमरी सार्वजनिक बसों पर नस्लीय अलगाव को प्रतिबंधित कर दिया। अशोतेतरों ने फिर से बसों की सवारी करना शुरू कर दिया और पुणे कानूनी प्रतिकरण के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। बस बहिष्कार में किंग की भूमिका ने उन्हें एक राष्ट्रीय व्यक्ति और नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध प्रवक्ता के रूप में बदल दिया।